नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाला युद्ध अब युद्ध विराम पे पहुंच चुका है। दोनों देश युद्ध विराम को सहमत हो गए, जिससे कई लोग शॉक भी हैं। तो कई लोग इस रीजन पे पहुंचे कि आखिर भारत ने युद्ध विराम को क्यों एक्सेप्ट किया। हालांकि कई सारी जो रीज़न है वो सेना ने अपनी ब्रीफिंग में बताया है कि क्या रीज़न था और क्या रीज़न के कारण इन चीज़ों पे दोनों देश आपस में सहमत हुए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का जो एजेंडा है, उनका नैरेटिव है कि वो भारत को सोच रहे हैं कि एक गलत तरीके से मैसेज सर्कुलेट करके ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये जंग को फतेह कर ली है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा जाहिल देश है, एक ऐसा जाहिल लोगों का समूह है जिसको ये पता नहीं कि पूरी दुनिया ने उनको देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने इनके डिफेंस सिस्टम को, इनकी एयरबेस को, इनके रडार इंस्टॉलेशन से लेकर कई सारे बेसिस को टारगेट किया, जिसको डिस्ट्रॉय किया। पूरी दुनिया ने देखा। यानी एक्सपोज होने के बाद भी इनका एक जो रॉन्ग एजेंडा है, एक फेक नैरेटिव है, उस पर ये अभी भी कायम है। और हो सकता है कि कुछ लोग इन चीज़ों को रियलिटी मान लें। लेकिन सेना ने इन चीज़ों को क्लियर किया कि सेना ने किन किन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया और किन किन चीज़ों पर भारत ने इन पर अटैक किया। सबसे बड़ी भारत की कामयाबी ये है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके से लेकर पाकिस्तान के कई इलाकों पर, बहावलपुर जैसे एरियाज पे जाकर उनके टेरर अटैक को डिस्ट्रॉय किया। टेरर अटैक में जितने आतंकवादी थे, पनाहगार थे, सबको मिट्टी में मिलाया। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि दुनिया के खूंखार 5 आतंकवादी जो इस टेरर अटैक पर मारे गए हैं, कैप्शन पे आप इसको देख लीजिए। इन आतंकवादियों को इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स और आत्मघाती जो ड्रोन है, इन्होंने किस तरीके से मिट्टी में मिलाया। पूरी दुनिया ने इनको देखा और इसी का बहाना बनाकर पाकिस्तान अपना एक फेक नैरेटिव स्टार्ट करने लगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे वॉर पर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर रोल किसने प्ले किया तो वो है आज के डेट पे आत्मघाती ड्रोन, जिसे कामिकैज ड्रोन भी कहते हैं। और भारत के लिए 2 ड्रोन ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके बारे में बात होना बड़ा जरूरी है। पहला है इसमें इजराइल का हारूब ड्रोन और दूसरा है इजराइल और भारत का जॉइंट प्रोग्राम का स्काई स्ट्राइकर। आज दोस्तों इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस दोनों के बारे में बात करने से पहले आज के इस वीडियो अपडेट में जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा और देखने के बाद अपना प्यारा सा कॉमेंट्स हमें जरूर दें, क्योंकि आज बात करेंगे ये जो ड्रोन है कितना डेंजरस है और भारत ने कितनी उपलब्धि पाई है इस ड्रोन को लेकर। दरअसल दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 2 ऐसे ड्रोन का यूटिलाइज किया। दोनों कामिकिच ड्रोन कहते हैं। कामिकिच जो वर्ड्स है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की ओर से इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मतलब है एक हिसाब से आत्मघाती। यानी भारत ने जो 2 आत्मघाती ड्रोन यूज किए, जिनमें से एक है हारूब ड्रोन, जिसको बेसिकली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से बनाया गया है। और भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लगभग 100 यूनिट इजराइल से ऐसे ड्रोन को परचेज किया है। तो उसके साथ ही जो सेकंड ड्रोन है भारत का, इजराइल के एल्विट सिस्टम एंड अडानी डिफेंस ग्रुप की ओर से जॉइंट प्रोग्राम से बनाया गया ड्रोन स्काई स्ट्राइकर। दोनों ही ड्रोन पे लगभग इजराइल की टेक्नोलॉजी इसमें ली गई है। अगर इजराइल की टेक्नोलॉजी आप लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी ड्रोन के मामले में बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। ये दोनों ड्रोन इस तरीके से हैं कि वो आत्मघाती ड्रोन है जो लगभग 10 किलो का वॉरहेड, यानी इस पे 10 किलो का जो वॉरहेड लेके जाने कैरी करने की कैपेबिलिटी है। तो लगभग 0 से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर ही जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो भी दुश्मन होगा उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और भारत ने बेसिकली पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है HQ-9, जो चाइनीज मेड डिफेंस सिस्टम है, जो चले तो चांद तक वरना शाम तक, जिसको हमने इस हारूब ड्रोन से डिस्ट्रॉय किया। यानी दोनों ड्रोन इतने इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और जिस तरीके से आजकल का जो वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल हमास वॉर हो, और फाइनली इंडिया पाकिस्तान का जो ये वॉर देखा गया, ड्रोन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आने वाले टाइम पे ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, अगर हारूब ड्रोन एंड स्काई ड्रोन की बात करें कि दोनों में बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी है और दोनों ही भारत के लिए इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ऐसे ड्रोन की क्वालिटी क्या है, पहली बात तो ये सिंगल यूज है, यानी कि एक बार यूज कर सकते हैं, इसको दोबारा वापस आप नहीं ला सकते। ये एक बार जाएगा, दुश्मन के खेमे में जाएगा, वहां दुश्मन के खेमों को सर्वनाश कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि जब तक दुश्मन के खेमे में उसे नाश ना करे, दुश्मन के खेमे के अंदर जो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई ना करे, तब तक ये उसके आसपास घूमता रहेगा।
यानी इतनी क्वालिटी है कि जब वो दुश्मन के सिर के ऊपर मंडराता रहेगा तो जाहिर सी बातें दुश्मन के खेमे में एक्यूरेट एकदम सटीक निशाना लगाएगा और सटीक निशाना लगाने के बाद अपने टारगेट को पता लगाएगा, पता लगा के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। जब 0 से 100 किलोमीटर की बात अगर मैं कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये लॉन्ग डिस्टेंस में यूटिलाइज किया जा सकता है। फिलहाल ये 100 किलोमीटर है, लेकिन कई ऐसे ड्रोन पूरे वर्ल्ड में बन रहे हैं जिसको 1000 किलोमीटर तक भी इसको बनाया जा रहा है। फिलहाल हमारे पास जो ड्रोन है 100 किलोमीटर के आसपास इसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसे 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज के लिए इन चीज ड्रोन को क्रिएट किया जाए। यानी बेस्ट क्वालिटी है इन दोनों की, हारूक ड्रोन एंड स्काई स्ट्राइकर की, दोनों के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है। उसके साथ साथ इन ड्रोन में और भी क्वालिटी है क्योंकि इसमें AI जनरेटेड है, GPS सिस्टम इन्वॉल्व है। किस तरीके से इसको लॉन्चिंग की जाए वो भी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है और कॉस्ट भी काफ़ी कम है। साथ ही अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरीके से उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करे, उस टारगेट को क्लासीफाई करके डिस्ट्रॉय करने की बहुत सी कैपेबिलिटी ऐसे ड्रोन पे इन्वॉल्व होती है। और आजकल दुनिया के तमाम ऐसे ड्रोन हैं जो इनमें ऐसी क्वालिटी पाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने पाकिस्तान का मुकाबला किया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पास तुर्की जो भारत का एक दोस्त तो है नहीं, लेकिन भारत ने कभी भी उसके विरोध में बात नहीं की। लेकिन टर्की एक ऐसा गद्दार कंट्री निकला जिसने पाकिस्तान जैसे जाहिल कंट्री को सपोर्ट किया बैकडोर से ड्रोन देकर। तो टर्की जैसे कंट्री का भी बाइकआउट होनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम टर्की पर जरूर बनाएंगे और ये भी बात करेंगे कि टर्की किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसलिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ड्रोन की यूनिट्स को और ज्यादा बढ़ा के चले। भारत ने इनके अलावा कई ऐसे ड्रोन पर भी काम कर रहे हैं, जैसे नागशास्त्र ड्रोन की बात करें, जैसे AFB एंड शेषनाग। कैप्शन में देखिए, इनके बारे में सारी चीजें डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ड्रोन पर भारत लगातार काम करता जा रहा है और धीरे धीरे आने वाले टाइम पे भारत ड्रोन का एक हब बनना चाहता है और आने वाले टाइम पे भारत अपने आप को इस तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहता है कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्री भारत से ड्रोन परचेस करें। दोस्तों इसके अलावा दुनिया में बहुत से कंट्री जो कामिकाज़ ड्रोन यानी कि आत्मघाती ड्रोन बनाने में सक्षम है, जिनमें सबसे टॉप पे है ईरान। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान से भी सपोर्ट मांगा था कि वो उनका शाहिद ड्रोन उनको सप्लाई करे। कैप्शन में देखिए दोस्तों, शाहिद 131, 136 दुनिया के सबसे टॉप आत्मघाती ड्रोन में जिसको काउंट करते हैं। और दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर अगर कोई कंट्री है जिसके पास कामिकाज़ ड्रोन है तो वह है ईरान, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी देखिए 1000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक इतनी कैपेबिलिटीज ड्रोन पे है कि ये जाए दुश्मन के खेमे में जाए, दुश्मन के खेमे को सर्वनाश कर दे। इसके अलावा अगर लेसेंट्स है, रशिया का है, USA का ड्रोन है, इजराइल के ड्रोन है, कई सारे ड्रोन हैं जो आत्मघाती ड्रोन हैं और जिसको कई सारे कंट्री बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ड्रोन के अलग अलग वेरिएशन है जिसके कई सारे पार्ट्स और वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखे, तो आप मेरे चैनल पे जाके ऐसे ड्रोन को आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ड्रोन पे काम कर रहा है तो बेसिकली इंडिया को ड्रोन पे अभी बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई सारी चीज़ों को देखी होगी, कई कमियों को देखी होगी। इन कमियों के बारे में भी एक नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे कि भारत को इस युद्ध के बाद क्या सीख मिली है और किन चीज़ों में भारत को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में इतना ही। अब कल फिर मिलेंगे एक और नए अपडेट नई वीडियो के साथ। इसलिए मेरी वीडियो को अगर आपने देख लिया सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार कमेंट्स जरूर करें। हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना ना भूलें। अब कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।